की पावन धरा रमना नगर की पावन किला को मैं नतमस्तक सेवा जहार करती हूँ। साथ ही माली में उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति मेरे छोटे नन्हे भाई बहन आप सभी का आज के इस माली में स्वागत करती हूँ और आप सभी को सेवा जौहार करती हूँ। जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने होंगे और अपने घर में परिवार में जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं उनको बताएंगे। और आने वाले हर वर्ष में हम अपेक्षा करते हैं कि ये संख्या दुगनी होती जाए और हमारा समाज जिस चीज़ों से पीछे होता चला है वह पीछे ना होकर के आगे आता जाए, ये मैं आशा उम्मीद रखती हूँ। और मैं जनपद पंचायत की मुखिया हूँ तो इस दायित्व को उठाते हुए मैं कुछ सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे ग्राम तक जनपद स्तर से पंचायत स्तर पर पहुँचती है, उन चीज़ों के बारे में बोलना चाहती हूँ। योजनाएं बहुत सारी हैं और इसका लाभ उठाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, ऑनलाइन प्रक्रिया में, दस्तावेजों में बहुत सारे परेशानी होते हैं। कई लोग पात्र होते हैं, कई लोग अपात्र होते हैं और पीछे होते जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ज़्यादा परेशान ना होए, मेरा कर्मठ निवेदन है। जो चीज़ें हो पा रही है उस चीज़ पर रखें, क्योंकि आशा उम्मीद हम इतना ज़्यादा बढ़ा लिए हैं योजनाओं के लिए। जन्म से मरण तक की योजनाएं हैं शासन की, पर पात्र कौन है? जिनके पास दस्तावेज पूरे हैं, जिनके पास नहीं है, सुविधा नहीं है, उन सुविधाएं कहीं से कर्ज बेड़ा होकर उन सुविधाओं को लेता है और आखिर में सारी प्रक्रिया करने के बाद वो किसी कारणवश या ज़मीन, जैसे संबल की बात करूँगी, अब शुरू में कुछ जानकारियाँ रहती है और वो पात्र होने के लिए अपनी दस्तावेज सब कुछ करवाता है और आखिरी में उसके पास ज़मीन ज़्यादा हो, चाहे वो सिंचित हो या असिंचित हो, कहीं ना कहीं वो अपात्र हो जाता है। तो मेरा निवेदन यही है कि योजनाओं के लिए इतना ज़्यादा हम अपने आप को उन चीज़ों में ना समेट दें कि हम अपनी खुद की जिम्मेदारी और खुद की जो रहन सहन, जिस तरह से हम पूर्व में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, खेती किसानी कर कर अपने समाज को, अपने बच्चों को अच्छे से पाल पोस रहे थे, तो उन चीज़ों को आप जिंदा रखें और अपनी सभी जिम्मेदारियों के साथ अच्छे से कार्य करें। अपनी पंचायत में विकास कार्य जिस भी मत से हो रहे हैं उन विकास कार्यों पे ध्यान दें, क्योंकि पैसा हर सरकार का हो या किसी का भी हो, आपके गांव के विकास का हो रहा है तो वो जो भी काम हो रहा है आप उसको धैर्यपूर्वक देखें, ध्यान दें किस स्तर से काम हो रहा है, सही है या गलत है। आपकी जिम्मेदारी है, आपके गांव का विकास है तो आप वहाँ बोलने के हक रखते हैं, तो आप लोग बोलना सीखिए इसी चीज़ों को। साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई तो शिक्षा के लिए विशेष तौर पर ध्यान दें, बच्चों को उनको शिक्षित कराएं। जैसी जैसी चीज़ें हो रही हैं आने वाले समय में, मैं समझती हूँ हमारे समाज में हर कोई परिवार सक्षम नहीं है कॉलेज कराने के लिए बच्चों को, पर प्राइवेट संस्थाएं हैं, BHMS है, बाकी चीज़ें हैं, किसी भी माध्यम से हो हम अपने बच्चों को शिक्षित कराएं और एक समिति बनाएं जिससे कुछ होनहार बच्चे जो निकलते हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं। तो इस समिति के माध्यम से हम उन बच्चों को सहायता करेंगे और उनको आगे पढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन देंगे। ये मैं आज निवेदन करती हूँ कि हम इसी तरह से आने वाले समय में अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ विचार रखें और खासकर महिलाओं को, महिलाएं जितनी भी आई हैं मैं देख रही हूँ समय भी हो गया है, उनको भी अपने घर परिवार का काम करना रहता है, जा कर के उनका भी जल्दीबाजी करना सही है, पर जितने भी लोग आए हैं और नहीं आ पाए हैं उनको भी आप ये चीज़ें अगली बार लेकर आए। मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि जितने भी दादा भाई सब लोग आते हैं तो अपने घर से एक एक परिवार में बच्चे या बच्ची या महिला जो भी हो आ सके, क्योंकि हम एक घर से 2 जाए 3 आए, 2-3 लोग, खासकर महिला एक ऐसी व्यक्ति है हर एक परिवार में, यदि वो समझदार है तो अपने बच्चों को भी समझदारी से आगे बढ़ाएगी और अपने परिवार को भी पालेगी पोसेगी। वही एक ऐसी व्यक्ति है जो पूरे व्यवस्था के साथ आपका शुरू सुबह से होते हुए रात के ख़त्म होते तक पूरी व्यवस्था देखती है घर। तो मैं विनती करती हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं को खासकर इस विषय पे जोर दें और समाज जिस तरह से वह अपने परिवार को पालती है, पोसती है, जिम्मेदारी से रखती है, उसी तरह वह समाज को भी रखेगी। आप सिर्फ उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा ना बोलती हूँ, अपनी स्थान ग्रहण करूँगी। कार्यक्रम मानदी के